हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। स्टूडेंट्स, एज यू नो, हमने हाफ चैप्टर डिस्कस कर लिया था। आपका 10th चैप्टर जो है द बैगर, हाफ हम डिस्कस कर चुके थे और आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। जो सरगई है वो विंडो से सारा कुछ देख रहे थे कि जो बैगर है वो जो लकड़ियाँ चॉप करने का काम है वो नहीं कर पा रहा है। इतनी ठंड में बहुत ज़्यादा वीक उसको फील हो रहा है। तो क्या होता है, सरगईज एंगर हैड वैनिश एंड ही now began to feel a little sorry and ashamed to himself for having a set of spoiled, drunken, perhaps a sick man to work at a menial labor in the cold. सरगाई को क्या जो सरगाई का एंगर था, गुस्सा था, वो वैनिश हो गया था। वैनिश मीन्स गायब हो गया था। क्यों? और उसको अपने आप पे क्या फील हो रहा था, शेम फील भी हो रही थी और सॉरी फील कर रहा था। क्यों? किसके लिए? क्योंकि एक स्पॉइल मैन को या ड्रंकन जो बैगर है उसको लेकर आया था वो एक मीनियल लेबर के लिए। मीनियल लेबर होता है कोई ऐसा काम जिसको हम कर ना पाएँ, अनस्किल। ठीक है, जो काम हमने पहले कभी नहीं किया है, जो ना कर पाएँ। ठीक है, और उसको बैगर को, स्पॉइल्ड मीन्स जो बैगर है, बिगड़ा हुआ है, उसको लेकर आए हैं इतनी ठंड में मीनियल लेबर करवाने के लिए। तो इस पे उसको क्या फ़ील हो रहा है? सॉरी फील हो रही है, अपने आप पे शेम्ड हो रहा है वो। इसलिए उनका सारा गुस्सा क्या हो गया? वैनिश हो गया। क्योंकि तब क्या था, जो बैगर था उसने झूठ बोला था, झूठ बोल के वो बैगिंग कर रहा था। इसलिए सरगाई को गुस्सा आ गया था और गुस्से में उसको घर काम करवाने के लिए ले आता है। और जब वो देखता है कि वो काम नहीं कर पा रहा है, कितना वीक है, इतनी ठंड में वो ऐसा काम कर रहा है जो उसने पहले नहीं किया है और वो कर नहीं पा रहा है, तो उसको गुस्सा क्या हो जाता है? वैनिश हो जाता है और उसको क्या फील होता है? शेम फील होती है। एंड An hour later, Olga came in and announced that the wood had been chopped. 1 घंटे बाद क्या होता है? 1 घंटे के बाद ओल्गा आती है और अनाउंस करती है, बोलती है कि जो वुड है वो क्या हो चुकी है? चॉप हो चुकी हैं। मीन्स लकड़ियाँ काट दी गई हैं। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो वैगर है नहीं कर पा रहा था काम, फिर भी उसने सारा काम कर दिया है। किसी न किसी तरीके से वो काम, वो जो लकड़ियाँ काटने का काम था वो कर चुका था। गुड, गिव हिम हाफ आ रूबल। हाफ आ रूबल मीन्स एक रशियन पैनी होती है। सड सरगाई, सरगाई ने कहा कि उसने कहा कि उसको कॉइन दे दो, रशियन मनी जो होती है वो दे दो, रूबल। एंड इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। यहाँ सरगाई कह रहे हैं कि अगर वो चाहता है, कैन कम बैक, वापस आ सकता है, कट वुड, लकड़ियाँ काटने के लिए, ऑन द फर्स्ट मीन्स हर मंथ के पहले दिन से ही वो काम करने आ सकता है। ही कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, वो यहाँ अपने आप के लिए हमेशा कोई ना कोई काम पाएगा, उसको कोई ना कोई काम मिलेगा। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ दैट वेफ होता है, वेफ मीन्स होमलेस मैन, होमलेस पर्सन। ऑन द फर्स्ट डे मंथ के पहले ही दिन तो क्या होता है, जो वो होमलेस पर्सन है अपीयर होता है, वो आता है। एंड अगेन मीन्स बार बार, हर मंथ के फर्स्ट डे आता है। अर्न, पैसे कमाता है। हाफ आ रूबल मीन्स हर मंथ कुछ ना कुछ वो अर्न करता है। ऑल दो, हालांकि ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स मीन्स वो आके बार बार काम करके क्या हो रहा है, क्योंकि वो अल्कोहल लेता था, ड्रिंक करता था, इसकी वजह से वो क्या है, बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। हालांकि वो क्या है, अपने पैरों पे मुश्किल से खड़ा हो पाता था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर इन द यार्ड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिमसेल्फ। और उस दिन से ही यार्ड में आता था वो और अपने लिए कोई ना कोई काम उसको मिलता था, अपने आप के लिए कोई ना कोई काम मिलता था उसको। मीन्स कोई ना कोई काम ज़रूर उसको करने के लिए मिलता था। अगर वुड चॉप का काम नहीं होता था तो कोई और काम मिल जाता था। नेक्स्ट, नाउ ही वुड शोवल स्नो, now put the woodshed in order, now beat the dust out of rugs and mattress every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him. मीन्स जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट वर्क उसको करने के लिए मिलते थे। जब वुड
वुड जॉब का काम नहीं होता था तो वो डिफरेंट काम उसको दे दिया जाता था, जैसे कि शोवल एक तरह का ब्लेड होता है, एक टूल होता है स्नो हटाने के लिए, जैसे कि आगे से वो फ्लैट होता है और उसकी हेल्प से स्नो को, जो बर्फ़ को हटा दिया जाता है। और वो क्या था, इन ऑर्डर टू, जैसे ही वो वुड शेड जाता था तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे डस्टी मैट्रेस, गद्दे या चटाइयाँ होती थी जिसको बीट करके मार मार के उनमें से डस्ट निकालना होता था, तो ये काम भी उसको मिलता था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड 20 to 40 कोपैक्स। जैसे उसके पास पहले क्या रीड किया था हमने कि उसके पास 5 कोपैक्स भी नहीं थे, अब उसको कितने अर्न कर लेता है, वो 20 to 40 कोपैक्स भी अर्न कर लेता है, रिसीव कर लेता है एक टाइम पर। और उसको क्या है, जैसे कि आपने देखा उसकी ट्राउज़र जो कपड़े हैं फटे हुए थे, और जैसे उसने जो एडवोकेट हैं वो अपने क्या दे देता है, ओल्ड ट्राउज़र भी पहनने के लिए दे दिया जाता है। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. Means when Sergei moved another house, जब another house में सरगाई चले गए तो उन्होंने बैगर को हायर किया हेल्प करने के लिए, पैक करने के लिए। हॉलिंग होता है, हॉलिंग मीन्स पुल करना, ओके। जैसे कोई फर्नीचर क्या है, हैवी है तो उसको एफर्ट से पुल करना, ड्रैग करना in the of the furniture. And this time the half वेव वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। और इस टाइम पे जो ये वेव है, वेव मीन्स जो पर्सन, बैगर की बात हो रही है, होमलेस पर्सन, ये इस टाइम पे ये सोबर था। सोबर मीन्स बिल्कुल ड्रिंक नहीं की हुई थी, बिल्कुल कॉमन पर्सन था। एंड ग्लूमी सैड था, एंड साइलेंट बिल्कुल साइलेंट था, कुछ भी बोल नहीं रहा था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, उसने फर्नीचर को टच नहीं किया, मीन्स बड़ी मुश्किल से टच किया। एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन हैंगिंग हिज हैंड, नॉट इवन द मेकिंग अ प्रेटेंड ऑफ अपियरिंग बिजी। मीन्स इस हार्डली उन्होंने फर्नीचर को टच किया, कर क्या रहे थे, वैगन के पीछे पीछे चल रहे थे, अपना सर झुका के, अपना हेड झुका के वैगन के पीछे चल रहे थे। वैगन होता है एक व्हीकल होता है जो प्रोडक्ट को लेके जाती है, मीन्स जो गुड्स को लेके जाती है, सामान को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करती है, तो वो वैगन होती है। इवन, और ये काम करते हुए क्या शो कर रहे हैं, इवन मेकिंग अ प्रटेंड, मीन्स इन्होंने ऐसा प्रटेंड नहीं किया है कि वो बिज़ी हैं, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, वो जताते थे कि वो काम कर रहे हैं, वो बिज़ी हैं। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड, मीन्स वो क्या कर रहे थे, वो उसको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, वो काँप रहे थे ठंड में। नेक्स्ट, एंड बिकम एम्बेरस्ड, मीन्स उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, वो काँप रहे थे और उनको शेम फील हो रही थी, एम्बेरस हो रहे थे। किससे? व्हेन द कैटर्स जीयर्ड एट हिम, जीयर्ड होता है मजाक उड़ाना, हंसना, उसके ऊपर हंस रहे थे। कार्टर्स होते हैं जो सामान इधर उधर लोड करते हैं, ओके, सामान उठाते हैं। फॉर हिज आइडल्स, मजाक उड़ा रहे थे उसका, हंस रहे थे, इसलिए वो एम्बेरस फील कर रहे थे। मजाक किस उड़ा रहे थे, किसके ऊपर? उसकी आइडलनेस, आइडल मीन्स ये फ्री है, ये ऐसे घूम रहा है, फालतू है। हिज फीबलनेस जैसे वो कमज़ोर था, वीक था, उसके ऊपर वो हंस रहे थे। एंड हिज टैटर्ड मीन्स जो उसके ओल्ड एंड पुराने कपड़े थे, फटे हुए थे, उसके ऊपर। एंड फैंसी ओवरकोट, उन सब का मजाक उड़ा रहे थे। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सरगाई सेंट फॉर हिम, जब सरगाई मूव हो गए थे, बिल्कुल शिफ्ट हो गए थे दूसरी जगह पे, तो उन्होंने किसको बुलाया? बैगर को। वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट। यहाँ पे सरगाई बोल रहे हैं, वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड हैव टेकन इफेक्ट, मीन्स मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कहने का तुम पे कोई असर हुआ, जो मैंने वर्ड बोले थे उसका कुछ इफेक्ट दिखा। ही सेड, हैंडिंग हिम अ रूबल, उसको एक जो रूबल है, रशियन मनी है, वो देते हुए कहते हैं, हेयर्स फॉर योर पेन, आई सी यू आफ्टर यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क। यहाँ पे तुम्हारे मनी है, पेन है, मीन्स जो तुमने वर्क किया है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा चेंज होना, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है, उसके लिए तुम्हारे लिए ये पैसे हैं। एंड आई सी यू, मैंने देखा है कि तुम बहुत कॉमन पर्सन बन गए हो, एंड तुम्हें अब काम करने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। व्हाट्स योर नेम, अब वो यहाँ पे नेम पूछता है। हमें तो नेम बैगर का पहले से ही पता है, व्हाट इज़ योर नेम? लुश्कोफ, अब वो बताता है कि लुश्कोफ उसका नेम है। वेल लुश्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर
cleaner employment. Can you write? I can. Well, Lushkov अब यहाँ कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है. अदर ऑफर दे रहे हैं. I can now offer you some other cleaner employment. बहुत अच्छा काम है, क्या तुम लिख सकते हो? उसने कहा लुश्कॉफ ने, यस आई कैन, मैं लिख सकता हूँ. देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो. ठीक है, कल मेरे ये एक लेटर देते हैं लुश्कॉफ को, और वो लेटर जो सरगाई है उसको फ्रेंड को देना है, उसके फ्रेंड को देना है कि ये लेटर मेरे फ्रेंड को दे देना. एंड वो यू विल बी गिवन सम कॉपी टू डू, और वो तुम्हें कुछ काम देगा, उसको तुमने कॉपी करना है. वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक, एंड रिमेंबर व्हाट आई सेड यू. गुड बाय. वर्क हार्ड मीन्स मेहनत करो, डोंट ड्रिंक, ड्रिंक मत करो, अल्कोहल कंज्यूम मत करो, और याद रखना जो भी मैंने कहा है वो याद रखना. गुड बाय बोल देता है उसके बाद. नेक्स्ट, प्लीज एट हैविंग put a man on the right path. Sergei tapped Lushkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. प्लीज़ मतलब खुश हो रहे थे कि मैंने एक पर्सन को राइट पाथ दिखाया है, सही रास्ता दिखाया है. और सरगाई टैप कर रहे थे लुश्कोव के, बहुत ही जेंटली प्यार से शोल्डर पे टैप कर रहे थे, और उसको अपना उस हैंडशेक भी किया था. जब वो पार्टिंग मीन्स जब जाते हुए बड़े ही प्यार से उससे हैंडशेक भी किया है, और अच्छे से प्यार से उसको गुड बाय बोलता है. लुश्कोव टुक अ लेटर ले जाता है. लुश्कोव क्या करता है, बाय बोल के उससे लेटर ले जाता है उसको सरगाई के फ्रेंड को देने के लिए. एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क. और उस दिन के बाद जो लुश्कोव है वो कभी नहीं आया है यार्ड में काम करने के लिए. ऑब्वियसली उसको अनदर काम जो है मिल गया था. नेक्स्ट, 2 years went by. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and worn sealskin cap. This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coin. Means 2 साल हो गए हैं, 2 साल बीत गए हैं. सरगाई ने लुश्कोव को नहीं देखा, मीन्स एक दूसरे को नहीं देखा है, 2 साल हो गए हैं. और एक शाम क्या होता है, सरगाई कहाँ खड़े हैं, टिकट विंडो के पास खड़े हैं, अपनी सीट के लिए पे कर रहे हैं, थिएटर सीट के लिए पे कर रहे हैं. और उन्होंने नोटिस किया कि एक जो मैन है, छोटा जो मैन मीन्स एक लिटिल मैन उनके साथ खड़ा है. क्या किसके साथ मीन्स क्या पहना हुआ है, कोट कॉलर ऑफ उसके जो कोट के जो कॉलर हैं कर्ली फरी हैं मीन्स. और उन्होंने एक कैप पहनी हुई है, सिल्क स्किन कैप हो, जो वेलवेट की कैप होती है वो पहनी हुई है. लिटिल मैन इंडिविजुअली टिमिड आस्क. जो लिटिल इंडिविजुअल है वो मैन है. टिमिडली होता है जब हम करेज से नहीं बोलते, मीन्स करेज नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता है. ठीक है, बड़े ही नॉर्मल ढंग से बोलता है वो. टिकट सेलर से बोलता है सीट के लिए कि उनको गैलरी में सीट चाहिए, और वो कॉपर कॉइन पे करता है इसके लिए. लुश्कोव, इज़ दैट यू? लुश्कोव, ये तुम हो? क्राइड सरगाई. सरगाई ने चिल्लाया, मीन्स बड़े ही सरप्राइज होके बोलता है कि लुश्कोव ये तुम हो. रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फार्मर वुड चॉपर, मीन्स अपने वुड चॉपर को पहचानते हुए बोलता है कि लुश्कोव ये तुम हो. हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू. मीन्स सडनली उसको देखते तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है उससे कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, सब कुछ कैसा चल रहा है. ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ, आई एम पेड 35 रूबल अ मंथ. मीन्स उसको पहले एक मंथ में एक रूबल मिलता था, अब एक मंथ में 35 रूबल मिलते हैं. ऑल राइट, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब मैं एक नोटरी हूँ. ठीक है, और मुझे एक मंथ में 35 रूबल्स मिलते हैं. मीन्स एक ऑफिसर होता है जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं. कई बार आपने सुना कि अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवा के लेके आओ, उन पे मोहर वगैरह स्टैंप वगैरह लगा के लेके आओ, तो क्या है उसको ही बोलते हैं नोटरी. नेक्स्ट, थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड लुश्कोव, यू सी यू आर माई godson. In a sense, I gave you a push on the right path. Means thank heaven means होता है thank God
ये तो बहुत अच्छा हुआ। आई एम डिलाइटेड मीन्स मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें इस तरीके से देख के। मुझे तुम पे बहुत प्राउड महसूस है लुश्कोफ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। यू सी यू आर माई ग्रैंड गॉडसन, तुम मेरे लिए गॉडसन हो, मीन्स जिसका हम ध्यान रखते हैं कि मेरी वजह से ही तुम आज ऐसा ये बन पाए हो। इन अ सेंस आई गेव योर पुश अलोन द राइट, सिर्फ मैंने ही तुम्हें पुश किया था राइट पाथ पे जाने के लिए। कि वो बोल रहा है, सरगाई उसको कह रहा है कि मैंने ही तुम्हें राइट पाथ दिखाया है, सही रास्ता दिखाया है। यू नो, तुम्हें पता है, डू यू रिमेंबर व्हाट आर रोस्टिंग आई गेव यू। रोस्टिंग होता है स्कोल्ड करना, किस तरीके से तुम्हें याद है किस तरीके से मैंने तुम्हें डांटा था, तुम्हें रोस्ट किया था, स्कोल्ड किया था। नियर आई हैड यू सिंकिंग, नियर हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एंड माई फीट दैट डे। उस दिन तुम मेरे पैरों पे क्या होने वाले थे, झुकने ही वाले थे। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड, मीन्स मेरे जो शब्द हैं, वो जो वर्ड हैं, उनको ना भुलाने के लिए थैंक यू। कि तुम्हें याद है मेरे जो तुमने जो वर्ड याद रखे थे उसके लिए, कि जो मैंने आपसे कहा है कि ऐसा ड्रिंक नहीं करना है या मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, वो सब याद करने के लिए, रखने के लिए थैंक यू टू सेड लुश्कोफ। अब लुश्कोफ ने कहा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी थैंक यू। इफ़ यू हैडंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर। लुश्कोफ भी क्या करते हैं, सरगाई का थैंक यू करते हैं कि उस दिन अगर मैं आपके पास नहीं आता तो मैं यही बोल रहा होता, कॉलिंग माई सेल्फ, कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, और ऐसे बोल के मैं अब तक भीख मांग रहा होता। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, मीन्स आपकी प्रोटेक्शन से, आपकी हेल्प से मैं उस गड्ढे से निकला हूँ, उस गंदगी की जो गड्ढा था अपने आप से ड्रैग किया है, मीन्स अपने आप को एक सही रास्ते पे लेके आया हूँ आपकी प्रोटेक्शन की वजह से। आई एम वेरी ग्लैड इन डीड, मीन्स सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड एंड deeds. I'm very grateful to you and your cook. God bless that good and noble women. You spoke finally then. I shall be indebted to you my dying day. That strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि थैंक यू सर सरगाए, आपके वर्ड के लिए, आपके कामों के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू कर रहा हूँ। और रियलिटी की बात ये बता रहा है कि मैं कुक की वजह से चेंज हुआ हूँ। जो आपकी कुक है ओल्गा, बहुत ही गुड और नोबल लेडी है, उसकी वजह से मैं क्या हुआ हूँ, चेंज हुआ हूँ। कि आपकी वजह से मैं कुक ओल्गा से मिला और ओल्गा ने मेरी लाइफ क्या कर दी, चेंज कर दी। हाउ इज़ दैट, मीन्स ये कैसे, वो पूछ रहा है सरगाई। वैन आई यूज टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज टू बिगिन, ओ यू सोट यू, ओ यू मिजरेबल क्रीचर, देयर इज नथिंग फॉर यू बट रूल। यहाँ पे सरगाई सरप्राइज हो जाते हैं कि ओल्गा ने कैसे उसकी लाइफ चेंज की। When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you sot, oh, you miserable creature! There's nothing for you but ruin." And then she would sit down opposite me, and cross-eyed look into my face, and weep. Oh, you unlucky man! There is no pleasure for you in this world, and there will be none in the world to come. You drunkard, you will burn in hell. Oh, you unhappy one. So she would carry on, and in that strain, I can't tell you how much misery she suffered and how many tears she shed for my sake. मीन्स यहाँ पे कह रही है कि जब मैं यहाँ पे वो लुश्कोप कह रहा है कि जब मैं आपके घर में लकड़ियाँ काटने आता था तो डेली वो ये यूज़ करती थी, डेली वो ये वर्ड यूज़ करती थी। मीन्स वो बहुत बुरा भला बोलती थी, किसको, लुश्कोप को, ताकि उसको बुरा लगे, ताकि वो मैन में चेंज हो जाए, मीन्स एक रियल मैन में चेंज हो जाए, अपनी लाइफ को चेंज करे। वो बोलती थी कि तुम सोट मीन्स जो अल्कोहल कंज्यूम करता है, ड्रिंक पीता है, उसको वो सोट बोलती थी। और मिजरेबल क्रीचर मीन्स दुखदाई क्रीचर, और नथिंग मीन्स तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रून मीन्स अपनी लाइफ को ख़राब कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तुम।
और उसके बाद बुरा भला बोल के मेरे सामने बैठ जाती थी और सैड हो जाती थी, ग्रो सैड इनटू माय फेस, और मैं लुक इनटू माय फेस में मेरी फेस की तरफ देखती थी और रोने लग जाती थी। ओ यू अनलकी मीन्स तुम कितने अनलकी हो, बदकिस्मत हो, तुम्हारे लिए संसार में कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई भी प्लेजर नहीं है, देयर विल बी कुछ नहीं है, आगे जाके भी तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलने वाली है। ओ ड्रंकर्ड मीन्स जो अल्कोहल लेता है वो उसको बोलती थी। और यू विल बर्न इन हेल मीन्स तुम नर्क में जाओगे। यू अनहैप्पी वन तुम क्या हो, एक अनहैप्पी हो। शी वुड कैरी मीन्स ऐसे वो कैरी करती थी, सब कुछ बोलते हुए काम करने लग जाती थी, और हमेशा मीन्स डेली उसको इतने बड़े बुरे बुरे वर्ड बोलती थी ताकि उसको बुरा लगे, लुश्कोप को बुरा लगे, ताकि वो अपनी लाइफ चेंज कर पाए। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितने दुख उसने सफ़र किए हैं, बर्दाश्त किए हैं, और कितना ज़्यादा रोई है मेरे लिए। बट द चीफ थिंग वॉज मीन्स इम्पोर्टेंट चीफ बात क्या थी, इम्पोर्टेंट क्या थी, यूज टू चॉप द वुड फॉर मी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि जो लकड़ियाँ चॉप हुई थी वो मैंने नहीं की है आपके लिए, ओल्गा ने की है। आज तक जितनी भी लकड़ियाँ उसने चॉप की है वो ओल्गा ने की है, मैंने नहीं की है। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। मैंने एक भी, आपको पता है सर, मैंने एक भी लकड़ी आपके लिए नहीं काटी है। शी डिड इट ऑल मीन्स सब कुछ ओल्गा ने ही किया है। वाई दे सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं कैसे सेव रहा, मैं चेंज कैसे हो गया, क्यों हो गया चेंज, और क्यों मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई ओनली नो दैट मुझे सिर्फ ये पता है उसके जो नोबल वर्ड हैं, उसके जो वर्ड जो उसने बोले थे, नोबल डीड्स जो उसके अच्छे काम हैं। आई चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट मीन्स जो मेरा हार्ट है वो बदल गया है। सी सेट मी राइट एंड उसने मुझे एक जेंटलमैन में चेंज कर दिया है, एक बैगर से एक अच्छा मैन बना दिया है। राइट एंड राइट पाथ दिखाया। आई शैल नेवर फॉरगेट इट, और इसके वो ये सब मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूलूंगा। हाउ एवर इट इज़ द टाइम टू गो नाउ, और ये इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, टाइम जाने का टाइम हो जाता है क्योंकि बेल बज जाती है। देयर गोज अ बेल, द गोज द बेल, ठीक है, बेल हो जाती है, जाने का टाइम हो जाता है। लुश्को बोट एंड डिपार्टेड टू द गैलरी मीन्स जो लुश्कोप है वो कहता है, बोर्ड होता है झुकना, किसी की रिस्पेक्ट के लिए उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सामने झुक के और गैलरी में चले जाते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि ये जो सरगाए हैं वो हमेशा उसको जताते थे कि मैं ही तुम्हें लेकर आया हूँ, मैंने तुम्हें डांटा था, मैंने हमेशा तुम्हें कहा है कि हार्ड वर्क करो, ये करो, वो करो, मेरी वजह से ही तुम आज इतने अच्छे जेंटलमैन नोबल मैन बने हो, बैगर से मेरी वजह से चेंज हुए मीन्स जताते थे। बट ओल्गा ने उसको कभी नहीं जताया है, उसके लिए काम किया है, मतलब ओनली लिप सर्विस नहीं की है, कुछ किया भी है ओल्गा ने उसके लिए, ठीक है। वो बुरा भला भी बोलती थी और उसके लिए काम भी करती थी। चेंज करने के लिए ओल्गा ने बहुत कुछ किया है बट उसको कभी जताया नहीं है। तो ओल्गा की वजह से ये जो लश्कोफ है वो चेंज हो जाते हैं, अच्छा जो हार्ड वर्क करने लग जाते हैं, ड्रिंक करना छोड़ देते हैं, बेगिंग करना छोड़ देते हैं, अपनी जो हार्ड वर्क से हैं मनी अर्न करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फाइनली हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक्स, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।